हेलो गाइस, ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास में आज हम लोग मौर्य उत्तर काल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका पुष्यमित्र ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका सही उत्तर होगा सेनापति के पद पर आसीन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वसुदेव था। अगला प्रश्न है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमुक। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्यों के अधीन काम किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पेशावर का। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज्य का चिकित्सक था? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के राज्य का चिकित्सक था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो गांधार कला जो था वो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं? सही उत्तर होगा इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका सही उत्तर होगा मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण ने किए थे। कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न होगा, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो इसका सही उत्तर होगा सीसा के बने। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहनों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा यूनानियों ने किया। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण शासकों ने चलाई थीं। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
आंध्र में शुरू किया था। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पैठन या प्रतिष्ठान में थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका सही उत्तर होगा हाल ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो प्राकृत थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सही उत्तर होगा इसका बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो सही उत्तर होगा सातवाहन था। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सही उत्तर हो जाएगा कण्व वंश ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेन चाओ ने हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गांधार कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? सही उत्तर होगा महायान का था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों सर्वप्रथम भारत में विशुक संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा किस राज्य के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा गोंदो फिरनस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही उत्तर हो जाएगा कटफिसस द्वितीय ने जारी की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा शक वंश के शासकों ने धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूनानी शक और कुषाण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? सही उत्तर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा इसका कासारपण कहा जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सही उत्तर होगा तमिलों और चेरों का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन बंदरगाह जो है वो असत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरिका मेडू में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेमेट्रियस ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कुषाणों का संबंध था? तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के लोगों ने। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? सही उत्तर होगा इसका उपर्युक्त सभी, भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगला प्रश्न होगा, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वृहत कथा के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सही उत्तर होगा कुषाणों ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर होगा चेदी वंश से संबंधित था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली इस महत्वपूर्ण सीरीज़ की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों मौर्य उत्तर काल के लगभग सारे प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में देखे। अगली वीडियो में हम लोग संगम काल से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।